मेरी नज़र में नुसरत फतेह अली खान एक जीनियस है। मुझे अपने शोहर पे फख्र है। मेरे अबू हैं तो बहुत अच्छे लेकिन कम मिलते हैं। जहाँ तक मेरे ज़ाती अपना ख्याल है मेरा, मुझे शुरू मेरे छोटे भाई खालिद बाजार ने, हालांकि सफ़ेद बालों वाले को छोटा नहीं कहना चाहिए, मैं आपको भी नहीं कहता है जी, मेरे छोटे भाई ने कहा कि कवाली के जिक्र से उन्होंने शुरू किया। मेरे उनके तल्लुकात कवाली के बाद से शुरू हुए। एक रात को उन्होंने मुझे बुलाया, अपने राहत अली भी उसके गवाह हैं वहाँ मुजंग में, तो इसमें हमने खाना भी खाया और 9 से 1 तक 4 गाने लिखे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनका गुलूकार के तौर पे कहाँ है। पहला गाना हमने लिखा था आ जा तेन अखियां उड़ीक दी, दूसरा गाना था किसे दा याद ना विछड़े, तीसरा गाना था मैनू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, चौथा गाना था ना जावी ढोलना। ये गाने 9 से 1 बजे तक हुए एक दिन में, एक रात में 9 से 1। इसमें खाना भी खाया और खान साहब खाना माशाल्लाह अच्छा खाते थे। आधे घंटे के बाद कोई ना कोई खाना। तो खाली खाना खा रहे होंगे? नहीं, मैं भी खाता रहा, साथ ही था, तो मैं भी खाने में इतना बुरा नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं ये सोचता हूँ, मेरे पास उनकी एक चिट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया में म्यूजिकल स्केल पर लिखने वाले 2 शायर हैं, ख्वाजा परवेज़ और अनंत बख्शी, और मैं बिला तसुब कहता हूँ कि ख्वाजा परवेज़ ज़्यादा तेज़ और बेहतर है। मैं समझता हूँ मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। अब हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ आए ना, तो खान साहब सर से पाँव तक मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैंने उन्हें कभी गुस्से में देखा ही नहीं। वो गुस्से तो उनसे भी नहीं होते थे जो उनको नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने एक ही फिल्म की पाकिस्तान में, पल दो पल, जिसमें 11 गाने थे और वो 11 गाने ही मेरे हिस्से में आए, मैंने लिखे। मुबारक। माफी। तो अभी शबनम मजीद ने जो गाना गाया भी, वो रात फिर आई नहीं, वो रात थी कितनी हंसी, और ये भी म्यूजिकल स्केल पे लिखा था। मैंने मोस्टली उनके जितने गाने लिखे हैं, और मुझे ये खुशी है कि खान साहब के मैंने जितने गाने लिखे वो सारे के सारे भारत में हूबहू चोरी किए गए, और मुझे भारत से कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि हम साया बर्तन भी मांग के ले जाता, वो गाने भी ले गए, मांग के ले जाते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं खान साहब को समझता हूँ कि पाकिस्तान में मेहदी हसन, नूर जहाँ, मसूद राना, छोटा और स्केल पे जितने बड़े लोग आए हैं, मैं समझ, आप शुरू कीजिए नूर जहाँ से शायद अमीनी तक, जितने लोग आए हैं, मैं समझता हूँ ये बड़े सगीर में मशहूर है। मेरी ज़ाती राय है। इंटरनेशनल फेम का सिर्फ एक ही गुलूकार पैदा हुआ, नुसरत फतेह अली खान। राज, जब इतनी तारीफ सुनते हो तुम कि हो रही है उस इंसान की जिसके साथ तुमने अपना बचपन गुजारा, साथ गाया उनके, दुनिया भर की सैर को गए और फिर उनको एक बुलंदियों पे देखा, कैसा लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने उस ख़ानदान में जन्म लिया है कि जिस ख़ानदान में मौलवी मुबारक अली खान साहब हैं, जिनमें फ़तेह अली खान साहब हैं, जो अपने ज़माने के लेजेंड्स थे। आपने बात की अपने बुज़ुर्गों की, मुबारक अली खान साहब, फ़तेह अली खान साहब। हम लोगों ने पाकिस्तान आके जो सबसे अच्छी आवाज़ सुनी वो आप ही के ख़ानदान की थी। बहुत शुक्रिया। सुल्तानिया जमहूर का आताए ज़माना, अयूब खान के दौर में एक कवाली मशहूर हुई और वो आप ही के ख़ानदान वालों की आवाज़ थी। बहुत शुक्रिया। और वो यही वजह थी कि वो भी क्लासिकल जानते थे और बहुत उम्दा गाते थे। तो आपने कोई क्लासिकल ट्रेनिंग ली है या सीख रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मैंने क्लासिकल की जो ट्रेनिंग है जी वो खान साहब से ही ली है। बचपन में ही 7 साल की उम्र से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था। मेरी मतलब देख के कि इस बच्चे का ज़हन किस तरफ जा रहा है। और उसके बाद मैंने अपने दादा की कैसेट्स बहुत ज़्यादा सुनी। उनकी जो एक सोच है, उनकी थॉट जो है वो कहाँ पे जा रही है। हमें कुछ चीज़ सुनाएंगे खान साहब की आज?
ये जो कंपोजिशन जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ, ये खान साहब जी ने 90s में एक वैसे ही हारमोनियम पे बजा रहे थे, तो मुझे याद करवाई थी सिर्फ उसका एक मुखड़ा, जिसका कुछ लाइन थी, लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। मैं बहुत अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उनके साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला और एक एल्बम हमने साथ किया था, और मुझे मौका मिला उन्हें करीब से देखने का। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा बहैसियत इंसान के भी। जो सादगी, जो इनकिसार, जो शराफत उनमें थी, तमाम मकबूलियत, तमाम कामयाबी, तमाम शोहरत के बावजूद कहीं कोई शायबा नहीं खुद सताइशी का, कोई एक लफ्ज़ उनकी ज़बान से मैंने कभी अपनी तारीफ़ में नहीं सुना, कभी कोई दावा। महज दूसरों की तारीफ़ या अपने काम से दिलचस्पी या दूसरों की खूबी देखना, मैंने कभी किसी की बुराई उनके मुंह से नहीं सुनी और अपनी तारीफ़ नहीं सुनी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान बनने के लिए बहुत बड़ा फ़नकार होना तो ज़रूरी है, जो कि वो थे, लेकिन उतना ही बड़ा इंसान भी होना ज़रूरी है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग है म्यूज़िक की जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया की पूरी फिल्म इंडस्ट्री प्रेशर में आई, बल्कि जहाँ भी म्यूज़िक सुना जाता है, अमेरिका, यूरोप, रशिया, जापान, सारा उन्होंने उनके तक पहुँच के ये प्रूव किया कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है। और सबसे बड़ा तो लॉस हमारी यंग जनरेशन को है जो पॉप म्यूजिशियंस के हैं, क्योंकि वो एक वाहिद आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये शो किया कि पॉप म्यूज़िक के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और उसके ज़रिए नई मौसीकी बन सकती है। खान साहब के साथ गीत तो बहुत से लोगों ने लिखे, बहुत से शायरों ने, आज के शायरों ने, क्लासिक शायरों ने, और उन लोगों की तादाद बेशुमार है। मगर उनका जो एक ख़ास वस्फ था वो ये था कि वो पहले से एक ट्यून बना लेते थे और उस पे गीत लिखना शायद हर आदमी के बस की बात नहीं होता। ख्वाजा परवेज़ साहब ने गीत लिखे, उनके साथ उनकी ट्यूनों पर मैंने लिखे, कुछ और लोगों ने भी लिखे, लेकिन मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि उनके अरेंजर एम अशरफ साहब के बेटे, उनसे उन्होंने कहा मेरी गैर मौजूदगी में कि वो मीटर को भी पूरी तरह काबू करते हैं और उस पर ख़याल भी देते हैं, शायरी भी देते हैं। ये मेरे लिए एक एज़ाज़ है। वो ख़ुद कहते थे कि मेरी वॉइस सिंगिंग नहीं है, मगर एक ऐसा दर्द अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में दिया था। और एक और कमाल की बात है, एक बार मैंने उनको इंटरव्यू किया तारिक अजीज़ के दिलाम घर में, तो मैंने उनसे सवाल किया, उसमें अकील रूबी भी थे। मैंने सवाल किया कि खान साहब, कवाली आपके घराने का बहुत बड़ा एज़ाज़ थी, तो आपने अचानक अपना रुख क्यों बदल लिया? उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए, किस्सा ये है कि नई नस्ल जो है उसको अपने पीछे लाने के लिए थोड़ी दूर उसके साथ जाना पड़ता है, लिहाजा मैं थोड़ी दूर उनके साथ चला और आज आप देख रहे हैं कि वो सब मेरे साथ चल रहे हैं। और ये हकीकत है कि जितने हमारे बैंड थे वो पहले जो कुछ भी गाते थे उसका कोई मतलब व मफहूम नहीं होता था और मेलोडी तो उसमें होती ही नहीं थी। खान साहब ने जहाँ लगाया, ये आज जितनी भी यानी बैंडों में कुछ थोड़ी सी जो भी आ गई है चीज़ बेहतर पहले के मुकाबले में, ये खान साहब की देन। कोई अपने मुझे 3 गाने बताएं जो बहुत मशहूर हुए और जो आपने लिखे हैं खान साहब के लिए। एक तो कश्मीर पे गाना था मेरा, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम जी। एक ये था कि सावन की भीगी रातों में, जब फूल खिलें बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आंदियां। वाह। सबसे बड़ी बात मैंने महसूस की खान साहब की शख्सियत के बारे में, फ़नकार तो वो बहुत बड़े थे लेकिन इंसान बहुत बड़े थे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी इतने बड़े अजीम फ़नकार को या किसी को भी जिसने अपनी फील्ड में इतना कुछ अचीव किया हो,
इतना हम्बल और इतना सिंपल नहीं देखा। खान साहब की बड़ाई यही थी कि वो बड़े लगते नहीं थे, ना बड़े अपने आप को बड़ा जताते थे। मेरे ख्याल से यही उनकी अज़मत की निशानी थी, यही उनकी बड़ाई थी, जो हम जैसे और तमाम फ़नकारों को, बल्कि आने वाले फ़नकारों को ये चीज़ सीखनी चाहिए। ये एक ऐसी रोशनी वो छोड़ गए हैं